हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी के 2.0 क्लासेस पर स्वागत है। मैं आज की वीडियो में आप सभी लोगों को बताऊंगा एचसीएफ कैसे निकाला जाता है और एलसीएम कैसे निकाला जाता है। तो आज का मेरा टॉपिक है कि एचसीएफ क्या होता है। तो देखिएगा, आप लोग अब तक सीखे होंगे कि एचसीएफ क्या होता है और इसे क्या कहते हैं और इसे कैसे हल किया जाता है। देखिए, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। पहले इसका कुछ बेसिक बता दूँ जो आप सभी लोगों को शायद ना पता होगा, और यदि आप सभी लोगों को पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए आप लोगों की समझ देखिएगा। एचसीएफ का जो फुल फॉर्म होता है, आप सभी लोग जानते हो कि हाईएस्ट कॉमन फ्रैक्शन होता है, यानी सबसे बड़ी संख्या और सबसे कॉमन संख्या। और उसका जो है कि फ्रैक्शन का अर्थ क्या होता है, आप सभी जानते होंगे कि फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। तो बताइएगा, फ्रैक्शन का मतलब होता है गुणनखंड। तो देखिएगा, चलिए आप लोग बता रहा हूँ जो है कि एचसीएफ की विधियां जो होती हैं। तो एचसीएफ निकालने की तीन विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? तीन विधियां हैं। देखिएगा, आप लोग ये कॉपी में नोट कर लीजिएगा। एचसीएफ निकालने की कितनी विधियां हैं? तीन विधियां हैं, जिसमें से पहली जो विधि है उससे हम लोग कहते हैं गुणनखंड विधि, यानी गुणनखंड विधि। तो ये एचसीएफ निकालने की थ्री विधियां हैं। इसमें से पहली विधि है जिसे हम लोग कहते हैं गुणनखंड विधि। दूसरी जो विधि होती है उससे हम लोग कहते हैं अंतर विधि। क्या कहते हैं? अंतर विधि, यानी डिफरेंस। और इसके बाद में आप लोग जानते हो। फिर देखिएगा, तीसरा जो होता है उसे हम लोग कहते हैं भाग विधि। क्या कहते हैं? भाग विधि। यानी आप लोग ये अब समझ गए होंगे कि भाग विधि, अंतर विधि और गुणनखंड विधि, तीन विधि से आप लोग एचसीएफ निकाल सकते हो। तो अब आप लोगों को एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि जो है कि एग्जाम्पल की विधि से समझ सकते हो कि इन तीनों विधियों से हम लोग बताऊंगा। एक एक एग्जाम्पल से इन तीनों विधियों का अर्थ समझिएगा। जैसे कि मेरा पहला क्वेश्चन है 18,24 का एचसीएफ ज्ञात करो तीनों विधियों से, यानी ज्ञात करो तीनों विधियों से। यानी आप लोग तीनों विधियों से 18,24 का एचसीएफ ज्ञात कीजिएगा। मेरा ये पहला क्वेश्चन है। अब आप लोग समझिएगा, मैं पहले बताता हूँ गुणनखंड विधि, यानी फ्रैक्शन विधि से आप लोगों को बता रहा हूँ। सॉरी, फ्रैक्शन नहीं होता है, गुणनखंड विधि, यानी हिंदी गुणनखंड विधि। आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, उसके बाद में देखिएगा। यानी गुणनखंड विधि से आप लोगों को एचसीएफ बताऊंगा। तो देखिए, 18,24, तो हम लोग क्या करते हैं, 18 को लिखते हैं और उसके गुणज निकालते हैं, और जो है कि 24 लिखते हैं उसके गुणज निकालते हैं। तो देखिएगा, 18 के गुणज कौन कौन से हो सकते हैं। तो देखिए, एक हो सकता है, यानी फ्रैक्शन का मतलब होता है कि 18 को हम कितने बार से भाग दे सकते हैं। तो 1 से हम भाग दे सकते हैं, 2 से भाग दे सकते हैं, 3 से भाग दे सकते हैं, और 4 से कटेगा नहीं, 5 से नहीं, 6 से दे सकते हैं, यानी 6 3 18। फिर देखिएगा, हम लोग 9 से इसे भाग दे सकते हैं और 18 से भाग दे सकते हैं। यानी जितने से हम लोग भाग दे सकें उसे हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं। अब देखिएगा, 24 को भी इसी तरह से लिखते हैं। तो देखिए, 1 से दे सकते हैं भाग, 2 से दे सकते हैं, 3 अठी 24, 4 छंग 24, 5 से नहीं, 6 चक 24, 8 से 7 से नहीं तो 8 त्रिक 24 हो जाएगा। फिर देखिएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा, और फिर मेरा 24 एकम 24 होता है। तो इस प्रकार से हम लोग इसका क्या निकाल लिए, जो है कि फ्रैक्शन निकाल लिए, इसके गुणनखंड हम लोगों ने निकाल लिया है। अब देखिएगा, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, केवल समझिएगा हमें अब इसमें क्या करना है। देखिए, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, अभी आप लोग समझ जाओगे कि एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट। हाईएस्ट का मतलब सबसे ज़्यादा। फिर क्या कहा जाता है? कॉमन, यानी जो सबसे ज़्यादा हो, और क्या हो? कॉमन हो। फैक्टर, यानी सबसे ज़्यादा जो फैक्टर हो, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो, जो सबसे ज़्यादा जिसका हो, उससे वही जो हमारा होता है उससे ही हम लोग कहते हैं एचसीएफ। तो देखिएगा, हमारा 1 सेम हो गया, 2 सेम हो गया, 3 सेम हो गया, फिर देखिएगा 6 जो है ये भी सेम है। उसके बाद में 9 और 8 नहीं मिल रहा है, और 12 और 24 नहीं मिल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा, इसका मतलब है हाईएस्ट। हाईएस्ट का मतलब सबसे ज़्यादा। कॉमन, जो सबसे बड़ा हो और दोनों में कॉमन हो, वही हमारा फैक्टर होगा, वही हमारा एचसीएफ होगा।
तो देखिएगा इसमें सबसे ज़्यादा संख्या 6 बड़ी है, यानी इसका मतलब जो इसका HCF है वो कितना आया, 6 आया, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 6 है। आप लोगों को इसी क्वेश्चन को मैं तीनों विधियों से हल कर बताऊंगा। तो ये मेरा रहा गुणनखंड विधि। अब देखिएगा दूसरी जो विधि है इसे हम लोग कहते हैं अंतर विधि। क्या होता है, अंतर विधि, डिफरेंस मेथड, यानी डिफरेंस मेथड होता है, इसे आप लोगों को बताना है। अंतर विधि का मतलब होता है जो ये 18 है और कॉमा कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है, इसके बीच का अंतर कितना है। तो देखिएगा 18 और 24 के बीच का अंतर जो है मेरा कितना है, 6। तो देखिएगा इस प्रकार से मैं पता चल गया कि इसका जो HCF है वो कितना है, 6 आएगा। कितना आएगा, 6। अब आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। अब देखिएगा आप लोगों को तीसरी विधि में बता रहा हूँ। देखिए ये जो मेरी तीसरी विधि है इसे हम लोग कहते हैं भाग विधि। इससे आप लोग बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं, हमारे हिसाब से नहीं वाकिफ़ हैं तो आप आज ही वाकिफ़ हो जाएंगे, क्योंकि देखिएगा 18 और 24 का HCF कहा जाएगा निकालने के। तो हम लोग कहते हैं जो बड़ी संख्या होती है उसे हम लोग अंदर रखते हैं और जो छोटी संख्या होती है उसे हम लोग बाहर कर देते हैं। तो अब देखिएगा इसे हम भाग देंगे। 18 एकम कितना होता है, 18, और 24 से 18 जाएगा तो 6 बचेगा, और यहाँ हम लोग 18 को लिख देते हैं। फिर देखिए भाग देते हैं तो 6 तियाँ 18 यानी 6, यहाँ जब घटाएंगे तो ये से कट जाएगा। तो इसका जो HCF आता है, यानी जो लास्ट वाला जो भाज्य होता है वही हमारा क्या होता है, HCF होता है। तो आई होप आप सभी लोग अब समझ गए होंगे कि HCF कैसे निकाला जाता है। यानी आप लोग 3 विधियों से HCF निकाल सकते हो, जो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया है। एक क्वेश्चन और लेता हूँ जिससे कि आप लोगों को कोई भी डाउट ना रह जाए। तो देखिएगा ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है, और इसमें मैंने कहा आप लोगों से क्या कहा जाएगा, जो है कि 32,54 क्या लिया जाएगा, 32,54 का HCF तीनों विधि से निकालो। HCF तीनों विधि से निकालो, यानी जो है कि 32,54 का HCF आप लोगों को निकालना है, और वो भी तीनों विधि से। तो मेरी पहली विधि जो थी उसे हम लोग क्या कहते हैं, गुणनखंड विधि। कौन सी है, गुणनखंड विधि। देखिए गुणनखंड विधि में लोग क्या करते हैं, 32 को यानी हल करेंगे इसे तो 2 से भी कट जाएगा, 3 से कटेगा नहीं, 4 से भी कट जाएगा, 4 8 32 होता है, 6 चंग 36 होता है, बटे नहीं कटेगा, 7 से नहीं, 8 से भी कट जाएगा, 8 चक्कू 32, और फिर देखिएगा 9 से कटेगा नहीं, 9 चौक 36 हो जाएगा, 10 से नहीं, 11 से नहीं, 12 दूनी 24 36 नहीं, 18 दूनी 36 नहीं, ये सीधे आप लोगों का 16 से कटेगा। कितने से कटेगा, 16 से भी ये कट जाएगा। अब देखिएगा 54 यहाँ पास हम लोग लिखते हैं और 54 को भी डिवाइड कर रहे हैं। तो देखिएगा 54 किस प्रकार से होगा, तो देखिएगा 54 को हम लिख सकते हैं 2 से भी ये कटेगा, 3 से कटेगा नहीं, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं, 6 से कट जाएगा। देखिएगा 6 9 कितना होता है, 54, यानी 6 से कट जाएगा, और 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से भी कट जाएगा, 10 से भी नहीं, 11 से भी नहीं, 12 से भी नहीं, चक्कू 48 होता है, और 13 चक्कू 52 होता है, 15 तियाँ 45, 15 चक्कू 60, यानी और ये किसी से नहीं कटेगा, सीधे 18 से कटेगा। 18 दूनी 36, 18 तियाँ 54, फिर कटेगा ये सीधे 27 से कटेगा, 27 दूनी 54, और फिर ये जो है कि कितने से कटेगा, फिर ये हमारे हिसाब से सीधे 54 से कटेगा। तो अब आप लोग इसमें देखिएगा कौन सी संख्या मिल रही है और जो सबसे ज़्यादा मिल रही है। तो देखिए इसमें आप लोगों को बताना है, अभी आप लोगों को बताया कि HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो है कि इसका सबसे बड़ा हाईएस्ट होना चाहिए, वो भी कॉमन हो दोनों में, और वो भी क्या हो, गुणनखंड हो। तो देखिएगा इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है 2 है, यानी वैसे तो बड़े हैं बट कॉमन दोनों में 2 ही है। तो इसका जो HCF आएगा कितना आएगा, HCF वो कितना आ जाएगा, 2। अब आप लोगों को इस प्रकार से पता चल गया कि इसका जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्शन जो है इसका HCF जो है कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अब आप लोग इतना समझ गए होंगे आई होप। अब देखिएगा हम लोग हर विधि से याद करेंगे इसका।
तो देखिएगा हर विधि से किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, अब देखिएगा दूसरी विधि जो होती है उससे हम लोग कहते हैं, कौन सी विधि कहा जाता है, दूसरी विधि जो इससे हम लोग कहते हैं भाग विधि। कौन सी विधि, भाग विधि। देखिएगा भाग विधि में हम लोग करते हैं 54 को अंदर कर देंगे और 18 को बाहर, सॉरी 32 है ना, हाँ 32। अब इससे भाग देना होगा। अब देखिएगा हम लोग 32 एकम कितना आ जाएगा 32, 4 से 2 जाएगा 2 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा। अब हम लोग करते हैं 32 को इसको अंदर, 22 एकम 22, इधर से घटाएंगे तो 3 10 बचेगा और 22 को अंदर रखेंगे, यानी 22 ही तो यहाँ 10 दूनी कितना हो रहा है 20, 10 दूनी कितना हो रहा है 20। आप देखिएगा यहाँ कितना बचा 2 और अब बचेगा 10 और 2 से भाग देंगे तो 2 पंचे 10, यानी जो इसका हमारा एचसीएफ ज्ञात हुआ वो कितना ज्ञात हुआ है आप लोग देख सकते हो 2। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तीसरी विधि आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर जो वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्त प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय